हेलो एनिमे लवर्स, आप सबका दोबारा से स्वागत है हमारे सैनी एक्सप्लेनिंग चैनल में। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं डैन डैन के सीजन 2 के एपिसोड 2 को। तो अगर आपने इसका प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके देख सकते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मोमो और कारुन जीजे के घर उसके भूत को भगाने के लिए गए थे, लेकिन वहाँ कीटो फैमिली उन्हें बलि देने के लिए एक अंडरग्राउंड में फेंक देते हैं, जहाँ एक बड़ा सा जाइंट डेथ वॉर्म था, जिससे बचने के लिए वो तीनों एक घर में छिप जाते हैं, जहाँ पर वो कारुन का पावर आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है और वो जीजी की ओर बढ़ने लगता है। अब वो कारुन जीजी की ओर बढ़ने लगता है और खुद को हर्ट करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन जीजी उसे रोकने लगता है। तो कारुन जीजी को दूर फेंक देता है और एक ब्लेड की मदद से खुद को हर्ट करने लगता है, लेकिन जीजी उसे दोबारा से रोकने की कोशिश करने लगता है। तभी उन पर वो जाइंट डेथ वॉर्म अटैक कर देता है, जिससे जीजी को पता चल जाता है कि वो डेथ वॉर्म उनके आवाज़ से नहीं बल्कि उस घर में हो रहे वाइब्रेशन के मदद से उनके लोकेशन को जान रहा है। तभी वो कारुन दोबारा से खुद को हर्ट करने की कोशिश करने लगता है, तो जीजी उसे रोकने लगता है। तो कारुन उसे बोलता है कि वो उसे छोड़ दे, वो मरना चाहता है। तब ये सुनकर जीजी को एक बात याद आती है कि बहुत पहले जब वो अपने घर गया था तो उसके पेरेंट्स ने भी सुसाइड करने की कोशिश की थी, और जब जीजी ने उन्हें बचाया था तो उनके पेरेंट्स उसे बोलते हैं कि वो उन्हें मरने दे। ये सुनकर जीजी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तब यहाँ पर मोमो भी खुद को हर्ट करने की कोशिश करती है और एक कांच के टुकड़े को उठाकर अपने पेट में डालने लगती है, लेकिन तभी वहाँ बीच में टर्बो ग्रैनी आ जाती है, जिससे मोमो बच जाती है। तब टर्बो ग्रैनी जीजी को उन दोनों को बांधने के लिए बोलता है, तो जीजी मोमो और ओकारुन को बांध देता है और टर्बो ग्रैनी से पूछता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। तो टर्बो ग्रैनी बताती है कि वो डेथ वॉर्म सबको साइकिक सिग्नल भेज रहा है, जिससे सब लोग सुसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सुनकर जीजी को पता चलता है कि उसके पेरेंट्स सुसाइड करने की कोशिश क्यों कर रहे थे, लेकिन अब भी वो सोच रहा था कि वो साइकिक सिग्नल उस पर असर क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तब टर्बो ग्रैनी जीजी को कुछ बता पाते उससे पहले ही मोमो अपने साइकिक पावर से खुद पर कांच फेंकने की कोशिश करती है, तो जीजी बीच में आकर उसे बचा लेता है, लेकिन तभी उस डेथ वॉर्म को उनके लोकेशन पता चल जाता है। तो जीजी मोमो, टर्बो ग्रैनी और ओकारुन को उठाकर उनको साथ लेकर वहां से जाने लगता है, लेकिन रास्ते में वो टकरा जाता है, जिससे मोमो और ओकारुन दोबारा से वहां पर सुसाइड करने का ट्राई करने लगते हैं। तब वहां पर वो डेथ वॉर्म आ जाता है, लेकिन तभी जीजी को कुछ अलग सा महसूस होने लगता है और उसके सामने पूरा अंधेरा छा जाता है, लेकिन तभी उसके सामने एक और मॉन्स्टर आ जाता है, जिससे मोमो और ओकारुन होश में आ जाते हैं। तब टर्बो ग्रैनी सबको बताती है कि ये इवेल आई है और ये जिसको भी देख लेता है वो पागल होकर सुसाइड करने की कोशिश करने लगता है। तब वो इवेल आई उस डेथ वॉर्म की पावर को रोकने लगता है। तब मोमो ओकारुन को उस चीज़ का फ़ायदा उठाने के लिए बोलती है और उसे उस डेथ वॉर्म पर अटैक करने के लिए बोलती है। तो ओकारुन टर्बो ग्रैनी का पावर यूज़ करता है और उस डेथ वॉर्म का सिर काट देता है, लेकिन वो डेथ वॉर्म दोबारा से अपने सिर को रिजेनरेट कर लेता है और उन पर दोबारा से अटैक कर देता है। तब वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं, तो टर्बो ग्रैनी उन्हें बताती है कि वो इवेल आई के आंखों से बच के रहे। तब जीजी को समझ में आता है कि उसके पेरेंट्स इवेल आई की वजह से नहीं मरे हैं। तब वो इवेल आई जीजी के सामने आ जाता है, जिससे जीजी उसके आंखों में देख लेता है, जिस वजह से जीजी को उस इवेल आई का पास्ट दिखने लगता है और हमें उस विलेज के पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं और उन्हीं बच्चों को वो इवेल आई देख रहा होता है, जिसे एक जगह पर बिना खाने पीने के कैद किया हुआ था। और वो इवेल आई सोच रहा था कि काश वो भी उन बच्चों के साथ खेल पाता, लेकिन उसे सर्पेंट गॉड को बलि देने के लिए कीटो फैमिली ने वहाँ पर कैद किया हुआ था। इस वजह से वो इवेल आई बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था। तब कीटो फैमिली एक दिन उसकी बलि देने के लिए उसे एक जगह पर बांध देते हैं, जहाँ पर वोल्केनो थी, जिसकी वजह से वो वहीं पर जल कर मर जाता है। लेकिन अपने आखिरी समय में वो सोच रहा था कि काश वो उन बच्चों के साथ खेल पाता, जिस वजह से उस इवेल आई का दुआ कबूल हो जाता है और उसे उसी घर में भेज दिया जाता है जहाँ पर उसे कैद किया गया था, जहाँ पर वो उस बच्चे को देखता है जो उस इवेल आई को भी देख पा रहा था। तब जैसे ही वो बच्चा इवेल आई को देखता है वैसे ही उसके पेरेंट्स मर जाते हैं। उसके बाद उस घर के ऊपर एक और घर बनता है, जहाँ पर दोबारा से वहाँ के लोग मरने लगते हैं और इसी तरह करके बहुत सारे लोग मरने लगते हैं। और ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि उस घर के नीचे डेथ वॉर्म था जो लोगों को मरने के लिए सिग्नल भेज रहा था, लेकिन इवेल आई को सिर्फ उन बच्चों के साथ खेलना था, इसलिए वो उन बच्चों के साथ खेलने लगता है। इसके बाद दोबारा से वो कीटो फैमिली उस घर में आते हैं और
उस बच्चे को बलि देने के लिए वहाँ पर बांध देते हैं और उसे एक जगह पर दफना देता है, जिसे वो इविल आई बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो ट्रांसपेरेंट था इसलिए वो कुछ नहीं कर पा रहा था। तब वो इविल आई सोचता है कि वो सबसे बदला लेगा और उन सब को मार देगा। अब जीजी को होश आता है। तब यहाँ पर मोमो जीजी के ऊपर से उस इविल आई को दूर करने की कोशिश करने लगती है। तो जीजी मोमो को बताता है कि ये इविल आई बुरा नहीं है और वो हमेशा से उस डेथ वॉर्म से लड़ने का कोशिश कर रहा है, जिस वजह से उसने बहुत कुछ झेला है। तब जीजी उस इविल आई के बॉडी को ढूंढने लगता है ताकि वो उस बॉडी को आज़ाद कर सके और वो जाने लगता है, लेकिन यहाँ पर मोमो को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जिसके बाद जीजी उस इविल आई की बॉडी के पास आ जाता है। तब यहाँ पर टर्बो ग्रैनी जीजी को समझाने लगता है कि इविल आई अच्छा नहीं है, इसलिए वो किसी तरह से भी उस पर हमदर्दी ना दिखाए, लेकिन जीजी उन्हें समझाता है कि इविल आई उनकी तरह ही है, इसलिए वो उन पर भरोसा रखे। लेकिन तभी वहाँ डेथ वॉर्म अपने इलेक्ट्रिसिटी के पावर से अटैक करता है और उन्हें एक चिपचिपे लिक्विड के साथ कैद करने लगता है। तब यहाँ मोमो टर्बो ग्रैनी से पूछती है कि अब उसका गुड लक कहाँ पे है। तो टर्बो ग्रैनी बताती है कि अभी उसका गुड लक दुश्मनों के पास है। तब यहाँ मोमो ये सुनकर पागल होने लगती है और इधर ओकारुन अपनी पावर को यूज़ करने की वजह से हिल नहीं पा रहा था। जिसके बाद मोमो वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जीजी पर वो इविल आई हावी होने लगता है, जिस वजह से जीजी उस इविल आई के पास पहुँच जाता है, जहाँ पर जीजी उस इविल आई से बोलता है कि वो उसके दर्द को समझ सकता है, इसलिए वो उसके साथ हमेशा के लिए खेलने के लिए तैयार है और वो हमेशा ही उसे अपने पास रखेगा। जिस वजह से वो इविल आई जीजी के बॉडी पर कब्जा करने लगता है और उसके बॉडी पर कब्जा कर लेता है। तभी वहाँ पर वो डेथ वॉर्म दोबारा से अटैक करता है और जैसे ही वो डेथ वॉर्म मोमो को खाने के लिए उसके पास आने लगता है, तभी जीजी एक ही अटैक से उस डेथ वॉर्म को बहुत ही ज़्यादा दूर फेंक देता है और फाइनली वो इविल आई जीजी पर पूरे तरह से कब्जा कर लेता है और वो बोलने लगता है कि वो ह्यूमन को मार देगा। तब मोमो जीजी को होश में आने के लिए बोलता है, लेकिन टर्बो ग्रैनी उससे सावधान होने के लिए बोलती है। तभी वो इविल आई मोमो पर अटैक कर देता है, लेकिन मोमो अपने पावर से बच जाती है और जीजी को वापस आने के लिए बोलने लगती है। और इधर टर्बो ग्रैनी इविल आई को दूर हटने के लिए बोलती है, लेकिन वो इविल आई नहीं हटता है। जिसके बाद मोमो दोबारा से जीजी को होश में आने के लिए बोलता है, लेकिन वो इविल आई बोलता है कि अब ये बॉडी पूरी तरह से उसके कंट्रोल में है और बोलता है कि अब वो ह्यूमन को दिखाएगा कि डर किसे कहते हैं। लेकिन तभी वो डेथ वॉर्म उन पर दोबारा से इलेक्ट्रिसिटी से अटैक करता है, लेकिन वो इविल आई अपने पावर से उसके अटैक को रोक लेता है और अपने पावर से वहाँ जितने भी लोग मरे थे उन सभी के पावर को जमा करने लगता है, जिस वजह से वहाँ पर एक बॉल बन जाती है, जिससे वो इविल आई फुटबॉल खेलते हुए उस डेथ वॉर्म को मारने लगता है। लेकिन तभी वो डेथ वॉर्म वहाँ पर एक छेद की मदद से भाग जाता है। तब यहाँ पर मोमो सोच रही थी कि जीजी के साथ ऐसा क्यों हुआ, तो टर्बो ग्रैनी बताने लगती है कि उसकी दादी ने कई बार समझाया है कि जीजी एक जीनियस है, कि जीजी की स्पिरिचुअल पावर बहुत ही ज़्यादा है और उसकी फिजिकल एबिलिटी भी बहुत ही ज़्यादा है, जिस वजह से जीजी पर बहुत सारे भूत कंट्रोल करने की कोशिश किए थे। तो मोमो टर्बो ग्रैनी से पूछती है कि बचपन में तो ऐसा नहीं था, लेकिन अब ऐसा क्यों है। तो टर्बो ग्रैनी बताती है कि जैसे ही एक उम्र के बाद उसकी पावर जागी है, वैसे ही जीजी के पावर जाग गया और उसी वजह से वो इविल आई में बदल गया, इसलिए उन्हें जीजी से अब बच के रहना पड़ेगा। तभी वो इविल आई दोबारा से उस फुटबॉल से मोमो पर अटैक करने लगता है, लेकिन मोमो बच जाती है। जिसके बाद वो इविल आई मोमो पर अपने किक से अटैक करता है और उसे दूर फेंक देता है और दोबारा से उस बॉल से उस पर अटैक करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर ओकारुन आ जाता है और अपने पावर की मदद से उसके अटैक को रोक लेता है, जिसकी वजह से उनके पावर एक दूसरे से टकराते हैं। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब।